हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। इससे पहले हमने मास्टर क्लास बनाई स्टेप बाय स्टेप, अब ये उसी का कंटिन्यूएशन में पार्ट है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का लाइसेंस कैसे लेना है, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी बोलते हैं। अब एट द एंड मैं आपको यह भी बताऊंगा, एक बोनस टिप दूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर इस वीडियो के दौरान आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें जरूर बताइए। शुरुआत करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का लाइसेंस लेना है भाई, अगर हमें काम शुरू करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ लाइसेंस होते हैं। उसमें से सबसे पहला लाइसेंस ये है जिसे हम आईईसी कोड भी बोलते हैं। अब सबसे पहले आईसी कोड अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको एक पैन कार्ड चाहिए होगा जो कि आपका पर्सनल होगा अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर रहे हैं तो। इससे पिछले वीडियो में मैंने सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड सबके बारे में बताया था, तो जिन्होंने वह नहीं देखा तो प्लीज जाके दोबारा देखिए। इसके बाद अगर आप कोई फर्म तैयार कर रहे हैं, चाहे वो पार्टनरशिप है, एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो आपको आपकी फर्म का पैन कार्ड चाहिए होगा। बिना पैन कार्ड के आप आगे स्टेप नहीं उठा सकते। यह है डॉक्यूमेंट नंबर 1, नोट कर लेना। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड का आपके मोबाइल फोन से लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी को वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड नहीं है, लिंक नहीं है, तो अभी सबसे पहले ये काम जरूर करें, अदरवाइज आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं बन पाएगा। फिर इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए जिसमें आपके कैंसल चेक चाहिए। अब आपको अगर काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो ऑब्वियसली आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आपके पास मोस्टली दो ऑप्शन रहते हैं, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कई बार लोगों को इन दोनों में भी डिफरेंस नहीं पता, और अगर आपको भी इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए। हम इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो तैयार करके अपने चैनल पे डाल देंगे। अब सवाल यह है, मुझे करंट अकाउंट चाहिए। करंट अकाउंट में मुझे बैंक सर्टिफिकेट या फिर मुझे एक कैंसल चेक चाहिए। कैंसल चेक इसलिए चाहिए होता है जिससे वेरीफाई हो जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो इसी बैंक में है और वो अभी रनिंग कंडीशन में है। ऐसा कोई अकाउंट ना हो जो आपसे सालों से आपने रन ही नहीं कर रहे, उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जो रनिंग में है वही करंट अकाउंट हमें चाहिए होगा। इसी के साथ आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल लग सकता है, आपका रेंट एग्रीमेंट लग सकता है। जगह के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो ये प्रूफ करे कि आप यहाँ पे रहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास एक वेरीफाइड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड रहनी चाहिए। जब आप ये सारी चीजें तैयार कर ले तभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को अप्लाई कर सकते हैं और तभी आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये है आपका एक स्टेप। अब मैं शुरुआत करता हूं स्टेप बाय स्टेप। हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी फीस रहेगी। बट ये बताने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में भी आपको देना चाहता हूं। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। स्वागत करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इस बड़ी सी दुनिया में, जहां पे हम आपको लॉजिकली और प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं। एक इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली और लॉजिकली सीखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम उसमें आपको कराते हैं, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से लाइसेंस लगेंगे, क्या क्या स्टेप होंगे। आपका सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सबसे बड़ा डाउट है, वो यही होता है ना कि सर बायर कैसे मिलेगा। हम आपको बताएंगे ऑथेंटिक बायर कैसे मिलेंगे। मैंने ये वर्ड ऑथेंटिक यूज क्यों किया, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भाई आज की डेट में मार्केट में स्कैम हो रहे हैं। स्कैमर को आपको कैसे पहचानना है ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। इसी के साथ साथ कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात लाइव प्रोसेस आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए हम एक दिन आपको पोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, जहां पे
वहाँ के एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और आप ये प्रोसेस लाइव अपने सामने खुद ब खुद देखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इजीली आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कस्टम क्लियरेंस, सब चीज समझ आ जाएगी। यानी A to Z आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कहीं भी कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। अगर आप प्रैक्टिकली ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले स्टेप की। स्टेप 1, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा DGFT के पोर्टल पे, dgft.gov.in। ये वेबसाइट नोट कर लीजिए। जब ये वेबसाइट आप खोलेंगे तो आपको अपने एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आप हर वेबसाइट पे जाके अपने एक अकाउंट बनाते हैं, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको पैन कार्ड से लिस्ट करना पड़ेगा, और OTP वहाँ की से आएगा, उस वेबसाइट की तरफ से आएगा, उसको वेरीफाई करके आपका एक अकाउंट तैयार हो जाएगा। इसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे अप्लाई फॉर IC कोड होगा, उसको क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जहां पे आपके बिजनेस इंडिविजुअल की डिटेल्स डलेगी, आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डलेगा, बैंक की डिटेल्स डलेंगी और नेचर ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं पहले आप खुद वेरीफाई करिए, उसके बाद गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट में आपको अपलोड करना। इसके बाद है स्टेप 3, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, अपने एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी, बैंक प्रूफ की स्कैन कॉपी और अपने फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए। इन सबको आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेमेंट करने। IC कोड की जो गवर्नमेंट की फीस है वो 500 रुपीज़ है। अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, किसी CA को हायर करते हैं तो 1500 से 2000 वो आपसे मिनिमम चार्ज करेगा। आप जब फीस देने जाएंगे तो उसमें वेबसाइट में ऑप्शन भी दिखाएगा, नेट बैंकिंग की ऑप्शन होगी, डेबिट कार्ड की ऑप्शन होगी, UPI की भी ऑप्शन होगी। चॉइस आपकी है, जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे वहां से आप ये 500 रुपीज़ पे कर सकते हैं। इसका वेरिफिकेशन के लिए और आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए स्पेशली एक OTP आएगा। OTP उसी नंबर पे आएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड है। उसको वेरीफाई करिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पे आगे जाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका IC बनके तैयार हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इशू किया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज, कुछ लोगों के लिए जल्दी डॉक्यूमेंट आ जाता है, मतलब सेम डे भी आ जाता है, कई बार 2 से 4 दिन भी लगते हैं और कई बार कोई भी एरर आए तो 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इसीलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लकी हैं तो इमीडिएट आ जाएगा, अदरवाइज 2 से 5 दिन या फिर 10 दिन का प्रोसेस लग सकता है। इसके बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूं, इस चीज को नोट कर लेना। अब ये है हमारी बोनस टिप। ये टिप क्या है? सबसे पहले इनकरेक्ट डिटेल्स बिल्कुल भी अपलोड मत करना, चाहे वो पैन कार्ड की हो, चाहे वो बैंक डिटेल्स की हो। आधार अगर आपका मोबाइल से लिंक जब तक नहीं हो जाता तब तक IC आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। कभी भी अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने। जब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो तब तक IC अप्लाई भी नहीं करना। अब बात करते हैं कि IC की वैलिडिटी कितनी है। IC की वैलिडिटी है लाइफ टाइम, मतलब इसकी कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, इसको रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बीच बीच में जाके आपको वेबसाइट पे अपडेट ज़रूर कराना पड़ेगा। तो ये है स्टेप बाय स्टेप आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस खुद ही जनरेट करा सकते हो। अगर फिर भी चैलेंज आए तो वीडियो देख लेना, अदरवाइज किसी कंसल्टेंट को हायर कर लेना। सिंपल है ना? इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस अगली सीरीज के पार्ट में। गुड डे।